बोली बाकी बिहाई लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरधर गोपाल की। हरे कृष्णा, श्री राधे। आइए अब मैया की दूसरे अवतार की कथा। अब देखो नवरात्रि में कुछ दिन तो बीत ही गए और आज हम सभी एक ही दिन में सब कथाएं नहीं सुन सकते विस्तार से। पहले दिन की कथा बहुत लंबी है, करीबन 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे। अब देखो कोई कथा सुनने के लिए होवे तब ना। अब किसी को नींद आ जाता है सोते सोते, सुनते सुनते बहुत लोगों को नींद भी आ जाता है। और रही बात कथा की, तो 3-4 दिन तो ऐसे बीत गए, 5 दिन हो गया, ये लग रहा है 6ठा दिन है। हाँ, अब देखो अगर हम सुनाने लगे शुरू से तो फिर तो रात्रि बीत जाएगी। और हम लोग को जानना भी जरूरी है कि कितने अवतार है और क्यों है। तो मैया का पहला अवतार हुआ शैलपुत्री, शैलपुत्री माता, जो सती महारानी थी। अपने पति के अपमान को ना सह सकी, अपने शरीर को त्याग कर दी और दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनी, मीना मैया की पुत्री बनी। तो उन्हीं का नाम एक शैलपुत्री माता है। दूसरी बार क्या हुआ कि नारद जी के उद्देश्य से जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पति स्वयंवर के रूप में पाना चाह रही थी, अपने स्वयंवर के रूप में शंकर जी को पाना चाह रही थी। शंकर जी को अगर पाना चाहती अपने पति के रूप में तो तपस्या करना पड़ेगा। उनके उद्देश्य से, नारद जी के उद्देश्य से मैया ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। और जब तपस्या करने लगी तो कहते हैं कि मैया 3000 वर्ष तक कुछ खाई पिए नहीं। और मैया ने बेल पत्र खाकर भी तपस्या किया। और धूप बरसात जैसा भी मौसम हो, मैया अटी रही परंतु अपने घर को नहीं गई। तब जाके सारे देवताएं जब देखे कि मैया घोर तपस्या कर रही है, तब मैया से बोले कि आपकी जैसी मैया मैंने कभी नहीं देखा, आपकी जैसा तपस्या कोई नहीं कर सकता, इसलिए मां भी है। उपासना मानी प्रतिज्ञा, जिसने प्रतिज्ञा ले ली। मैया ने बेल पत्र जब खाना छोड़ा तब जाके मैया का नाम ब्रह्मचारिणी और उपासना पड़ा, एक हो गया। दूसरा, जो तप को आचरण करने वाली, उन्हीं का नाम तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी भी है। और जो ब्रह्मचारिणी माता की कथा श्रवण करते हैं उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैया उसे हमेशा सुहागन बनाए रखती है। ये हो गई दूसरी। तीसरी हो गई मैया का चंद्रघंटा, चंद्रघंटा मैया की कथा हो गई। चंद्रघंटा अब कौन है? जो मैया के मस्तक के ऊपर चंद्र जो होता है चांद की जैसा, उस टाइप का घंटा मैया के माथे पे, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा भी बोलते हैं। और
जब देवताओं पे आक्रमण हुआ दैत्य लोगों का, महिषासुर आए, महिषासुर आकर हाहाकार मचा दिया। महिषासुर जो राक्षस थे उन्हें देवताओं पे राज करना था। अब जब देवता लोग देखे कि दैत्य सब आ गए, युद्ध छिड़ गया, इंद्र के जितने भी सेना थे सभी हार गए और सारे देवता पृथ्वी पर आ गए। जब पृथ्वी पर आ गए तो एकदम मृत्यु से भयभीत होकर भागने लगे और त्राही त्राही मच गई। अब इधर देवता गए, इंद्र जी गए, सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेके गए शंकर जी और विष्णु जी के पास। जब ये बात बताई कि देवताओं पे राज करना चाहते, तब जाके क्रोध आया। क्रोध आकर ऊर्जा निकली। शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी के मुख से सारे देवताओं के ऊर्जा से मैया चंद्रघंटा का रूप बना और चंद्रघंटा मैया प्रकट हुई। कहते हैं शंकर जी की ऊर्जा से मैया का मुख बना और सूर्य देव जी के ऊर्जा से मैया के बाल हुए। सभी की ऊर्जा से मैया का स्वरूप बना और शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया मैया को। इंद्र जी ने घंटा दिया और घंटे की आवाज सुनकर सारे देवता भयभीत हो गए। इसी प्रकार सभी देवताओं से मैया का स्वरूप बना और मैया गई। जब महिषासुर ने देखा तो पहले ही उन्हें आभास हो गया कि हमारा काल आ गया है। मैया ने महिषासुर का उद्धार करियो, उनका संहार करियो। तो मैया का ही तीसरा रूप हुआ। इस तरह मैया का 9 अवतार है। हरे राम, हरे कृष्णा। अब ये मैया के 3 स्वरूप हुए। अब बताओ मुझे कि आप लोगों ने क्या सुना? कुछ सुना? क्या बोली मैं? सबने सुना? अच्छा, एक बात हमको समझ नहीं आता, जो किसी ने बोल देता है ना कोई गलत बात, तुरंत याद हो जाता है, और किसी ने सही बोला उसका याद ही नहीं होता है। अगर कहीं चुगली हो रहा होगा ना, तुरंत याद आएगा, अरे यार यही बोला था। फिर अब क्या हुआ बताइए? हमको लग रहा था कोई की मैया बात कर रही थी। अब बताओ, जिसने भी ध्यान से सुना को, यहाँ सभी बैठे हुए, हमने कितने अवतार के बारे में बताया? आप लोग पीछे वाले, ओए दादू, उनकी तो अलग ही कथा चल रही है महाराज। आप लोग मोए देख रहे हो, बात मैया इसकी तो ध्यान लगी हुई है, उनको क्या बोलूं। अब बताओ कितने अवतार के बारे में बताया और किन किन मैया का रूप बताया, बताओ। और क्या विशेषता रही? हमने बहुत सरल भाषा में आपको कथा श्रवण करवाई। हाँ, एक ही दिन में आपको श्रवण करवा दिया। जिसने ध्यान से सुना होगा उसे तो पता होगा।
अब कोई घर जाएगा, अरे कथा क्या हुई तो समझ ही नहीं आया, सभी यही बोलेंगे, अरे कथा ही कहाँ हुई थी। अरे कथा हुई है, लेकिन आप लोग में इसको ढूंढ रहा है कि कथा क्या हुई थी। अब बताओ, अब दोनों वार्तालाप अपने सभी वार्तालाप कर लो। तू जानती है, तू जानती है, अब सब फुसकेगी, देख लेना क्या हुई थी। इसलिए कहते ध्यान हमेशा एक जगह लगाओ, 10 जगह मत लगाया करो, नहीं तो इधर से सुनते हो उधर से निकाल देते हो। इतना हम क्यों 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 आपको बताएंगे, बताइए। कोई लाभ नहीं होगा जब कोई भी बात पढ़ने ना पड़े, तो उसका कोई काम, उसका कोई विशेषता है, उसका कोई लाभ है। मैं आपको 3 रूपों के बारे में बता दूं और आप लोग कहीं और लगे हुए। देखो भैया, हमारी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हाँ, और ज़्यादा बोल ना सकूं। अब देखो, अब कहीं और जाके बोलोगे कुछ बोले ना, हमारी बदनामी कराओगे, हाँ पहले बता रही हूँ, इसमें हमारी कोई गलती ना है। ये जितना बोल ली उतना सुन ले। फिर आइए, देखो अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, थोड़ा प्यार से बोलती हूँ। लेकिन आप देखो, किसी को भी हो जाएगा ना कि आप किसी को बोल रहे हो और आपका बात को कोई इग्नोर करे, कोई नज़रअंदाज करे। बताओ, अब अगर आप किसी मेहमान को बुला लो घर पे बुला के उसको चाय पानी नाश्ते के बारे में ना पूछो, तो बताओ क्या करे महाराज, बताओ। वो भी आप किसी के घर जाओगे, फिर वो भी आपके साथ ऐसा करेगा, तो फिर लगेगा आपको दिल पे चोट। और यहाँ पे तो सभी अपने ही हैं। देखिए, बाहर वाले का जो बात होती है ना, ज़्यादा दिल पे चोट नहीं पहुँचती जितना अपने यहाँ वाले को दिल पे चोट पहुँचती है, याद रखना। इसलिए आप सभी तो मेरे अपने हो। अब देखो, अपने वाले तो मेरा बात को नज़रअंदाज करे तो गुस्सा तो आएगा ना। अगर मैं कहीं बाहर वाले के बीच में बोलती, उन्हें तो जरूर बुरा लगता ना भैया, कुछ बोल भी देते। तो आप सभी हमारे अपने, इसलिए हम ऐसे बोले। थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से सुनो। ऐसा कोई बाहर वाले बोलेगा, 2-3 बात बोल के निकल जाएगा, फिर कोई बात तो पलटी नहीं पड़ेगी, फिर घर जाओगे वही घोड़ा वही मैदान। आइए हम सभी एक भजन की ओर, और देखिए टाइम कितना नहीं, उसमें अलग धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया।
फिर ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है। ज़्यादा सोचने से यही होता है। और देखो, मैं आपको सीधी सी बात समझा देती हूँ कि अभी मैं कथा थोड़ी मोड़ी कर सकूँगी, क्योंकि मारा अभी गलो बैठो महाराज, अभी 10 दिन से कथा लगातार चल रहा हो मेरे, इसलिए अभी गलो बैठे हुए हो। आप लोग अपने से ही करो। मैं आपको कितना बोल बताओ, अगर इधर से सुनोगे इधर से निकाल दोगे तो फिर हो गया। वही तो मैं देख रही थी तब से, मैं तब से कथा सुनाई जा रही हूँ, सुनाई जा रही हूँ, सुनाई जा रही हूँ, अभी तक कोई बात पल्ले ही नहीं पड़े, तो आगे की क्यों सुनाऊँ बताओ। वहाँ तो इधर मैं सुनाती जाऊँ, आप लोग को लग रहा है मैं बकवास कर रही हूँ क्या? देखो, पैसे वैसे की बात तो अलग रही, ऐसे तो आते जाते रहते हैं पैसे। हाँ, पैसे इधर आवे तो उधर चले जावे, उधर आवे तो इधर चल जावे, एक हाथ में कभी टिकता है नहीं टिकता। वो तो मत सोचियो कि पैसे से आई हुई है इसलिए इतना बोल रही। नहीं भैया, अगर पैसे की बात होती है तो मैं अपने घर पे रहती अभी, सच बता रही हूँ। अभी मैं कैंसिल करवा देती, सच बता रही हूँ। घर पे इतने तबीयत खराब है हमारे। 2-3 कथा तो मैंने अभी प्रोग्राम से खत्म की हो, बोल दियो कैंसिल है। नहीं हो नहीं सकेगा मेरे से। वैसे तो मनन गुंडी के जो भैया सब थे वो थोड़े मेरे घर परिवार में भी रिलेशन लगते हैं, और थोड़े बोल रहे थे कि वहाँ पे कथा हो जाए 3 दिन। बोले थे कुछ ज़्यादा ही, लेकिन पता नहीं फिर क्या विचार बना। अब देखो, 3 दिन की कथा है, आराम से सुनो, अच्छे से रहो, इतना ही बोलूँगी। अब देखो क्या होता है ना, आजकल के लोग कि ज़्यादा सुनते हैं लेकिन कोई अपनाते नहीं अपनी लाइफ में, कोई अपनाते हैं नहीं अपनाते। ज़्यादा सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते, फिर कोई माइंड में रहता ही नहीं है। एक ही चीज़, अब देखो हुआ क्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। गीता में लिखा हुआ है, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर यही बात घुमा के आती क्यों हुआ, जब आपको बता दी गई है पहले ही कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर वही बात, फिर यही कहते हैं कि अब देखो गीता में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, फिर भी हम लोग बहुत तर्क करते हैं। अब देखो, कोई खाना खा रहा है, और खाना खा रहा है तो बोलेगा भैया दाल कहाँ से लाई, बोले दाल दुकान से लाई। दुकान से क्यों लाई, बोले घर पे नहीं था। बोले घर पे क्यों नहीं था, बोले हम लोग अनाज नहीं उपजाते हैं। तो बोले कौन उपजाता है, तो बोले यही सारी बात पे तो बोलेंगे क्या भैया अब नमक क्यों है, अब नमक क्यों, क्या बताए बताओ। बोले स्वाद के लिए है। और स्वाद के लिए, अब स्वाद क्या, स्वाद का वर्ड कहाँ से आया, किसने बोला, कहाँ बोला, किस टाइम पे बोला और किस दिन बोला। अब बताओ, इतना तर्क करोगे तो हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि देखो नमक कहाँ से आया, किसने कहा, क्यों कहा और कितने बजे कहा। इतना किसी के पास टाइम है आजकल, बताओ। भगवान में भी यही हम लोग करते हैं। अरे भगवान हमको तो दिखाई नहीं देता, तुझे कैसे दिखाई दिया। अब बोलेंगे मैंने भक्ति की। बोले भक्ति कैसे की, तो महाराज ज़्यादा बैठ के बातें ना करो तो ये अच्छा रहता है। अब क्या होता है कि हम लोग भगवान को मानते ही नहीं। हुआ क्या कि एक बच्ची के पास बड़ा छोटा सा टेडी बियर था, ठीक है। टेडी बियर था, जिसको कहते हैं ना, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। देखो छोटे बच्चे के पास एक टेडी बियर था और भगवान जी के पास बड़े से टेडी बियर था उसके पीछे। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करके ये जो खिलौना तेरे पास है मेरे को दे दो। बच्चे बोल रहे मुझे बहुत प्यारा लगे, हम नहीं देवे। फिर बोले देख विश्वास करके दे दो बाबू, हम फिर आपको वापस कर देंगे। फिर वो बच्ची विश्वास कर ही नहीं आ रही, बोल रही आप कहाँ से आए हो, मैं क्यों विश्वास करूँ। हाँ, बच्ची विश्वास नहीं कर रही। अब भगवान बोल रहे हम आपको बड़े से टेडी बियर देंगे। तो यही होता है कि हम मानते नहीं हैं।
जानते नहीं। अब उन्हें लग रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि पहले हमको मानो, पहले हमको मानोगे, विश्वास करोगे, फिर हम आपको खुद ही समझा दूंगा मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं खुद ही बतला दूंगा। पहले मानो, उसके बाद मैं खुद ही जना दूंगा। लेकिन क्या कहते हैं आजकल, हम नहीं मानते, हमको नहीं दिखाया देता। भगवान बोलेंगे हम तेरे लिए मतलब यहाँ पे क्या फालतू समझ रखा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है तुमको समझाते बुझाते रहे, मत मानो मुझे क्या, भगवान ये बोल देंगे। फिर जब आपको गीता है, भागवत है, रामायण है, हर जगह आपको बतलाई जा रही है कि भगवान है, तो मान लो। अब हुआ क्या कि कहते क्या, हम भगवान को नहीं मानते, हमने नहीं देखा। तो क्या अपने परदादा अपने बाबा को देखा था? पूछो, आपने देखा था? नहीं, जो बोला वो मैंने मान लिया। वैसे मान लो। अब देखो, मान लेने में क्या हर्ज होता है, हमारा घाटा थोड़ी ना होता है। अब भगवान को जब मान लेते हैं तो फिर हम लोग को बढ़ता ही है, सब जगह देखते हैं। और ये बात सभी जगह सुनते हैं कि जीवन का कोई गारंटी नहीं है नहीं। कैसे नहीं माना? तो जीवन की बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, कितने में ये करेंगे, इतने में वो करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे, इतना जॉब करेंगे। हम लोग सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। बचपन हुआ, जन्म हुआ, फिर खेल कूद किया, फिर थोड़े से बड़े हुए तो शादी विवाह हो गए, शादी विवाह होने के बाद बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे होने के बाद हम लोग बुढ़े हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सुनते हैं, हम लोग कभी मानते नहीं। और जब हमने इसको इग्नोर कर दिया, अब बात बात पे सभी को बता रहे कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हमने सुना था भगवान के पास जाएंगे, भगवान ने पूछेंगे क्या किया, भगवान डायरेक्ट यही पूछेंगे, आपने जीवन में क्या किया? 60 वर्ष दियो तो भगवान ने सभी को वर्ष दिया इतना। तो अब देखो, सभी को पता है कि 60 वर्ष निश्चित है, लेकिन निश्चित है या नहीं है इसमें डाउट है। अब भगवान पूछेंगे तूने क्या किया? अब बोलोगे आप मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। भगवान बोलेंगे क्या रजिस्ट्रेशन सन में करवा के रखा था क्या? मैंने कुछ नहीं करने, मैंने बोल रखा था क्या कि मत करो? तुझे कोई रोका था क्या? वो बोलेगा देखो मैंने प्लानिंग कर रखी थी, इतने में ये करेंगे, इतने में ये करेंगे, आपने तो हमको जल्दी उठा लिया। भगवान बोलेंगे अरे देखो सीधी सी बात है कि तूने सभी बोल रहे हैं, जब जाते हैं ना किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी जाते हैं उनके यहाँ पे, सभी कहते हैं हाय कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं है संसार में, सब मोह माया है। तभी तक राम नाम सत्य है, इतना मरते हुए भी बताते कि राम नाम सत्य है, और तूने इतना बड़ा प्लानिंग कर लिया। जब तुमको पल पल बताया जा रहा है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है, फिर तूने इतना लंबा चौड़ा प्लानिंग कर कैसे लिया? जब तुमको एक मिनट का पता है कि क्या हो जाएगा, अगले पल क्या हो जाएगा, नहीं, तो फिर हम लोग बहुत लंबे चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। बातें महाराज हम का बोलो, हमको भी खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या सुनाएं। अब देखो हमें कुछ समझना है, रोज जितना बात हुआ ना, एक कथा नहीं हो रही, क्या हो रही है? वार्तालाप। किसके बीच में? हमारे और आपके बीच में। अब क्यों हो रही है? क्योंकि यही बताए थे कि इन्हें कुछ जीवन के बारे में समझाओ। अब किसी के भेजे में समझ आई, किसी के भेजे में समझ ना आई। अब देखो हम अब बोले क्या कि इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई भागवत सुन सके, गीता सुन सके, पाठ रामायण सुन सके। ठीक है, उन्हें बस आजकल के लोगों में बस इतना सा होता है, इतना सा भाव होता है कि हमें कोई ऐसी कथा श्रवण करवाई जाए कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान का पूजन पाठ कर सके, वहाँ जाने के बाद भी हमारे साथ अच्छा ही हो।
कहाँ जाने के बाद? ऊपर जाने के बाद, भगवान के पास जाने के बाद। भगवान ये क्वेश्चन ना करे कि क्या किया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है तो सब कुछ जानते हैं। इतना सा सब कुछ होता है कि अपने घर परिवार में रह सके, अपनी फैमिली के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, और भगवान से जुड़े रह सके, धर्म कार्यों से जुड़े रह सके। अब देखो क्या होता है ना कि जब भागवत कोई करवाता है तो कहते हैं सभी, देखो आधा से ज़्यादा लोग क्या होता है कि संत लोग तपस्या करते थे। पहले लोग जंगल में जाके तपस्या करते थे, सभी बच्चे ने सुना होगा, सभी, क्योंकि पहले जंगल ही था, ये बड़े बड़े मकान नहीं थे। किसी को लगता है वन में जाकर तपस्या करने से भगवान मिल जाता है, तो पहले वन ही था, ये जंगल ही था। और अगर जंगल में जाकर भगवान मिल जाते तो वहाँ तो सबसे पहले शेर का जन्म हुआ था, हिरण का जन्म हुआ था, लोमड़ी का जन्म हुआ था। उनको भगवान क्यों नहीं दर्शन दे दिए? तो देखो ये पहले वन ही था, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। अब कोई भक्त क्या बोलते हैं कि वन में जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अरे नहीं भैया, बढ़िया नहीं होगा। आप चले जाओगे फिर आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? भगवान ने आपको भेजा किस लिए? कि अपना जीवन सुधारने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए। अब देखो कहते हैं, सभी ने सुना होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, सभी तीर्थ यात्रा करते हैं और पूजन पाठ करते हैं, फिर घर में आके वही, इससे भगवान खुश थोड़ी ना होंगे। कहते चारों धाम तो माता पिता में ही सब कुछ है, और कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, घर में ही सब कुछ है। घर के बगल में मंदिर है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोग बहुत दुनिया में भटकते रहते हैं। एक बात बताइए, एक ही प्रश्न करूंगी, इच्छा कभी खत्म होती है क्या? इच्छा, मन की इच्छा कभी खत्म होती है? नहीं। कब खत्म होगी ये किसी को पता नहीं। हम लोग किस लिए लड़ाई झगड़े करते हैं ये भी पता नहीं। इच्छा क्यों है? इच्छा, अब देखो जीवन की कभी इच्छा खत्म नहीं होती। हम लोग के पास मकान मिल जाएगा, फिर क्या होगा? के बाद क्या होता है, हम लोग बोर हो गए, फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद बोर हो गए, फिर और आगे। तो खुशी मिल सकती है, खुशी जो है वो मिलती है एक पल में। हमारे पास पहले फ़ोन नहीं था, हमारे पास फ़ोन आया तो फिर हम खुश हो गए, फिर कुछ देर के बाद दुखी होंगे, उनसे बोर हो गए, फिर कुछ न्यू इच्छा आने लगी कि कोई ऐसा चीज़ आए फिर हमें मनोरंजन मिले। तो कभी इच्छा खत्म नहीं होती। खुशी कब मिलेगा? कि हम लोग किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ के लिए ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? आनंद को, कि ऐसा चीज़ मिले जो हम जिंदगी भर खुश रह सके। तो कहना है क्या? हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा, हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा।
सभी के मन उदास लगे, घर में सब लड़ाई करके आए हो। सभी के चेहरे पर उदासी छा गई, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं। हंसो, जिंदगी बहुत छोटी है। दोनों हाथों मुंह पे करते हुए हंसते हुए क्या राधा नाम अमृत का सागर, राधा नाम पे साखी सुहाग। राधा नाम अमृत का सागर, भर दो साम प्रेम से गागर। बोलना पड़ता है। तो कहना क्या सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। टुकुर तब से देख रहा हूँ। बात भैया मारो तो खराब लगे मेरे को टुकुर
आप लोग मुझे ऐसे देख दो ना, हाय मुझे शर्म आने लग जाती है। इसलिए मुझे ऐसा मत देखा करो। सभी लोग तिरछी निगाहों से मुझे देखते रहते हो हमेशा। और क्या कहना है? क्या क्या पूछोगे नहीं? तीसरा तेरा नजर मिलाना दीवाना हो गया। तीसरा तेरा नजर मिलाना दीवाना हो गया। बाकी बिहाई लाली की राधा रानी सरकारी गौरम करुणावता संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बसा करती मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी